जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। तो सारे बच्चे आज के इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में आप लोगों को वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हर बच्चे का सपना होता है कि क्लास 12th बोर्ड में मुझे है ना सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आना है। हर बच्चे का सपना है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने घर में प्रिंट मीडिया है, अखबार में मेरा नाम आए, जहां भी स्कूल में मैं पढ़ रहा हूं तो वहां बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं उनमें मेरा फोटो हो। तो भैया जी, इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है पहली मेहनत की। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इस सेशन को देखना, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो इस सेशन को मत देखना, क्योंकि यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेनली आज हम जो बात करने वाले हैं यहां पर कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो 99% क्लास 12th बोर्ड में। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम जो अभी आपका आने वाला है 2025 में, इसमें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं टॉपर्स की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये चीज आप लोगों को अगर ध्यान रहेगी तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर आपने इसमें मिस कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियां हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि इज इट राइट टाइम टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन। क्या यह सही समय है तैयारी शुरू करने का? बताओ भाई। सबसे ज्यादा जो है बच्चों के माइंड में यही आ रही होगी कि क्या सर अभी से पढ़कर हम जो है 99% 95% से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं क्या? क्या ये सही समय है? हाँ भैया हाँ, ये आपका राइट टाइम है। अगर अभी नहीं जगे तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, और अगर अब जग गए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई जो है कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो स्कोर आपने सोचा है, आपने जो ठान लिया है कि भैया मैं ये करके रहूंगा, तो आप वो करके ही रहोगे। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए कैसे? कैसे शुरू करनी चाहिए भाई? यहां पर कैसे आया है कि मैं अपनी कैसे तैयारी शुरू कर सकता हूं, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करूं कि मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आ जाए, जो मैं सपना देख रहा हूं वो पूरा हो जाए। तो इसका सबसे पहला और अच्छा पॉइंट जो आता है वो आता है कि जो आपकी क्लास 11th की जो बेसिक्स है उसको आप लोगों को क्या करना होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्लास 11th के जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं उनको आप सबसे पहले क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग करोगे तो मेरी गारंटी है आप लोगों को क्लास 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर ही ये जो है बहुत बड़ा पहाड़ बनती है। इसीलिए क्लास 11th आप लोगों की जो है बेसिक्स वो अच्छे होने चाहिए, ताकि क्लास 12th में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। जब आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास में जो भी सिलेबस होता है जिस भी क्लास का, उसके आपको सिलेबस की नॉलेज होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि अगर सिलेबस का नॉलेज होगा तभी तो आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। आपको पता रहेगा कि भैया जी क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, क्या क्या चैप्टर्स मेरे हैं इस सिलेबस में, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को तभी पता रहेगी जब आपको उस सब्जेक्ट के सिलेबस का नॉलेज होगा। अगर सिलेबस का नॉलेज नहीं है तो भैया फिर दिक्कत आएगी आपको और फिर परेशानी आएगी बिल्कुल। नेक्स्ट, एक और पॉइंट आता है यहां पर आपके पास में, स्किपिंग इनिशियल क्लासेस और नॉट टेकिंग क्लासेस सीरियसली। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो भैया यहां पर जो है रेगुलर क्लासेस नहीं लेते। जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप क्या करते हो, आज क्लास ले लिया, लेक्चर 1 आपका स्टार्ट हुआ, आपने जोश जोश में शुरू में सोचा कि भैया जी आज से मैं जो है अच्छे से पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा। शुरू के 2-3 दिन आप लोगों ने अच्छे से क्लास स्टार्ट करी और फिर आप जो है गायब हो जाते हो। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी और सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सीरियस नहीं लेते हैं अपनी क्लासेस को। अगर आप सीरियस नहीं रहोगे अपनी लाइफ में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए साफ कहा गया है कि स्किपिंग इनिशियल क्लासेस, जो आपकी क्लासेस होती है, आप तो एक तो उसको स्किप करना बंद कीजिए, और टेकिंग क्लासेस सीरियसली आप लोग क्लासेस लीजिए। रेगुलर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग जो है रिवाइज कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोग कहीं पर रुकने वाले नहीं हो। नेक्स्ट, अटेंडिंग लेक्चर्स एंड कंप्लीटिंग नोट्स। अब टॉपर्स बनने के लिए क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भैया जी टॉपर कोई अलग ग्रह से आता है। टॉपर भी आप लोगों में से ही होता है, बस वो क्या करता है, कुछ अपने प्लान्स बनाता है, कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, उन्हें बस वो फॉलो करता जाता है। उन्हीं में से एक आता है अटेंडिंग लेक्चर्स एंड कंप्लीटिंग नोट्स। क्या करना है भैया जी, आप लोगों को अपने लेक्चर से जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सारे लेक्चर्स को सबसे पहले अटेंड करना है, ठीक है, और साथ में उनके नोट्स भी बनाना है। क्यों? क्योंकि नोट्स जो है ये सबसे ज्यादा आपके रिवीजन में काम आते हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाओगे, हमेशा ध्यान में रखना, दूसरे के नोट्स उनकी सहूलियत के हिसाब से बनते हैं, आपके नोट्स आपकी सहूलियत के हिसाब से बनेंगे। आपको पता रहेगा कि भैया जी इस लैंग्वेज में मैंने लिखा है, इसको टीचर ने क्या बोला है और मैंने किस तरह से लिखा है। तो वो समझने का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले नोट्स पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट,
एनसीईआरटी बुक, रेफरेंस बुक। देखो सबसे पहले आप लोगों के जो भी बुक्स चल रही हो, स्टेट बुक अगर आप लोगों के पास में कोई तो उस स्टेट बुक को फॉलो कीजिए। इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक्स है आप लोगों के, ठीक है, या एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। रेफरेंस बुक कब फॉलो कीजिए? जब आपकी बुक के जो भी आप लोगों के स्टेट बुक में बुक चल रही है उसके क्वेश्चन लग जाए, या एनसीईआरटी चल रही है उनके क्वेश्चन आप कर लेते हो, देन आप फिर किसी रेफरेंस बुक्स पर जाइए। क्यों? क्योंकि रेफरेंस बुक्स से आप लोगों की जो प्रैक्टिस है, जो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल की और क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से मॉडरेट फॉर्म में बनाया जा सकता है, कितना घुमाया जा सकता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिलने वाली हैं। इसीलिए आप लोग अपने बुक के साथ साथ में कोई ना कोई रेफरेंस बुक्स जो है वो जरूर फॉलो किया कीजिए, ताकि आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप फोकस करोगे, उतना अच्छा आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। टॉपर्स की जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो होती है एक सेल्फ स्टडी। अब वो सेल्फ स्टडी में क्या सीन रहता है, ये नहीं कि भैया जी टीचर ने क्लासेस स्टार्ट करी तो आपने भी क्लासेस लेना शुरू कर दिया और आपने सोचा कि हाँ भैया जी अपन तो पढ़ ही रहे हैं, क्या ही दिक्कत है ना, जो क्लासेस है वो तो अटेंड कर ही रहा हूं मैं। भैया सभी के पास, दुनिया के पास 24 ही घंटे हैं। इन 24 घंटों को कैसे आप मैनेज करते हो, इन 24 घंटों को आप किस तरह से अपना बनाते हो, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है टॉपर्स पर। अब टॉपर्स क्या करते हैं, भैया जी क्लासेस ले ली, अब वो ये काउंट नहीं करते सेल्फ स्टडी में। जैसे कि आपने अभी मेरा सेशन लिया है, लेक्चर जो है आप क्लासेस ले रहे हो मेरी, अब वहां पर आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि सर की तो मैंने 1 घंटे की क्लास ले ली, 1 घंटा पढ़ लिया। ना भाई ना, वो 1 घंटा पढ़ना नहीं है, उसमें तो आपने सिर्फ सीखा है। पढ़ना तो वो है जो आप खुद बैठकर उसको रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो कम से कम भी आपके अभी इनिशियल जो है हार्ड्स है, अभी स्टार्ट अगर आप कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। क्योंकि 3 से 4 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एग्जाम आते आते आपका बहुत ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप उस टाइम पर चैन की नींद सो रहे होंगे। जब सारे बच्चे जो है क्या करेंगे, भैया जी घबराएंगे कि टाइम टेबल आ गया, बोर्ड्स के एग्जाम आ गए, क्या करें। उस टाइम पर आप एकदम शांति से चिल मोड में सो रहे होंगे कि हाँ भाई अपना तो हो जाएगा, क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए कम से कम भी 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी स्टार्ट कीजिए पढ़ना, और फिर इसको बढ़ाते जाइए, कम से कम 5 से 6 घंटे तक फिर आप जाइए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप 3 से 4 घंटे देना शुरू करते हो तो ये धीरे धीरे टाइम जो है 5 से 6 घंटे का आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, सेट ए क्लियर गोल। टॉपर्स का सीधा सा गोल सेट होता है भाई, सीधा सा, किस तरह से प्लान बनाना है, मेरा क्या गोल है, मुझे किस तरह से अपने गोल को अचीव करना है। ये सारे जो प्लान्स हैं वो ऑलरेडी उनके माइंड में चलते रहते हैं। वो ऐसे नहीं कि मामा की शादी आ गई तो उधर निकल गए, बारिश के मजे लेने निकल गए, है ना, या और कुछ नहीं तो आज नहीं यार कल पढ़ लेंगे, रोज ही तो पढ़ ही रहे। वो इस तरह से नहीं करते हैं। तो सेट ए गोल, मेक ए प्लान, गेट टू वर्क। सबसे पहले एक गोल सेट करो, फिर प्लान बनाओ और उस पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है, स्टिक टू इट, रीच गोल। और जब आप मेहनत करते जाओगे लगातार, आप जो है अपने प्रयास बार बार करते जाओगे, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। इसीलिए आप लोगों का जो है गोल जो भी है वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो। हमारा जो टारगेट है वो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि टारगेट अगर ध्यान में रहेगा तो आप लोग सब कुछ कर लोगे। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि किस तरह से आप अपने टाइम को जो है मैनेज करते हो। ये 24 घंटे बेटा सभी के पास में होते हैं। इन 24 घंटे में से 7 घंटे स्कूल्स के निकाल दो, 4 घंटे, 3 से 4 घंटे कोचिंग के निकाल दो, तो 11 घंटे ये हो गए। 7 घंटे सोने के निकाल दो तो 18 घंटे ये हो गए। अब बचे कितने? 6 घंटे। अब इन 6 घंटे में आपको क्या करना है, 1 घंटा अपना खेलने का निकाल दो, 1 घंटा प्लस किसी और का निकाल दो, फिर भी 3 से 4 घंटे आप आराम से जो है यहां पर निकाल पा रहे हो पढ़ने के लिए। इन 24 घंटों में से आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, यह सबसे बड़ा जो है आपके सामने पॉइंट आता है। आपको एक बात मैं बताता हूं, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाती है, समझना मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाती हैं तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हम जो है चेंज करते रहते हैं, और साथ में अपने रूटीन्स को भी हम चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आज मान लो आपने 2 घंटे ज्यादा पढ़ लिया, तो आप क्या करोगे? आप चिल मारोगे, आप सोचोगे कि नहीं यार मैं एक काम करता हूं, आज सो लेता हूं, है ना भाई, कल ही तो मैंने 2 घंटे ज्यादा पढ़े तो आज मैं 2 घंटे सो सकता हूं ना ज्यादा। भाई वो आप अपना नुकसान कर रहे हो, है ना। आपको टाइम बचाना है कि किस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हो और उस टाइम को सही तरह से यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ने में, सेल्फ स्टडी में, अपने प्लान्स बनाने में। ओके बेटा, क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और मैं बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, क्लास 12th बोर्ड की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी डाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और मैं आपको बताता हूं, रिवीजन। आप लोगों का रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए, है ना। जब आप बार बार रिवीजन करोगे किसी चीज का, जब पढ़ रहे हो आप, तो रिवीजन टाइम टू टाइम करोगे तो आपको वो सब्जेक्ट से भी प्यार हो जाएगा और जो भी छोटी छोटी चीज परेशानी होगी उनसे भी आपको जो है बहुत आराम मिलने लगेगा। आपको लगेगा कि यार सच में मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, अब मुझे किस बात का डर है। ओके, और नेक्स्ट आपको PYQs जरूर लगाने हैं। PYQs है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल पेपर, इन पर जरूर वर्क करना है। जब आपके एग्जाम थोड़े नियर हो, मतलब कह सकते हैं हम एग्जाम से 2 महीने पहले, कितना 2 मंथ्स बिफोर, ठीक है, आप लोगों को PYQs और मॉडल पेपर जो है उनको सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 90% जो है मार्क्स तो यहीं कवर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है और कितना आपने जो है यहां पर कवर कर लिया है सिलेबस, और आपको सिर्फ जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पर काम करना बाकी रहेगा, वो आप कम टाइम में कर सकते हो। ओके, अगर आप लोग चाहते हो क्लास 12th की अच्छी से प्रिपरेशन करना, सोच रहे हो कि क्या करें क्या करें क्या करें, तो भैया सोचो मत, डाउटनेट लेकर आया है आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा और जबरदस्त वोकाल 2.0 बैच, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है बेटा 15 जुलाई 2024 से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है ये बैच। और यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स में जो है लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो तो मिल ही रही है, और इंग्लिश भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। क्या इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, इसमें पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। इसमें शुरू से पढ़ाया जाएगा, हाँ जी, इसमें बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। किस बोर्ड के लिए है? चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, MP से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, हरियाणा से, जिस भी बोर्ड से आप लोग हो, हर बोर्ड के बच्चों के लिए ये पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। सबसे अच्छा और सबसे प्लस पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर डाउट सॉल्विंग। इस बैच में आप लोगों के जो भी क्लासेस में डाउट्स आएंगे उनको डाउट जो है यहाँ पर क्लियर करवाया जरूर जाएगा। नेक्स्ट, 1 शॉट लेक्चर मिलेंगे। हाँ भैया जी, 1 शॉट लेक्चर मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। और कब मिलेंगे? दिसंबर में मिलेंगे, क्योंकि रिवीजन में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो किसकी होती है? 1 शॉट लेक्चर की होती है। सबसे ज्यादा काम जो आते हैं वो क्या आते हैं? 1 शॉट लेक्चर आते हैं, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा सुपर 500 क्वेश्चन का आपको PDF मिलेगा, जो आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा आप काम आएगा। ओके बेटा, तो 1 शॉट कब मिलेंगे? अभी मैंने बताया आपको दिसंबर में मिलेंगे। और नोट्स मिलेंगे, हाँ भैया जी, इसमें आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले। और टेस्ट, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, आप चाहते हो कि आप कहां पर स्टे कर रहे हो, आपकी हकीकत क्या है, तो उसके लिए टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस बैच में आपको यहां पर टेस्ट भी मिलने वाले हैं। टेस्ट कब होगा? आने वाले संडे को। जैसे कि मान लो आज गुरुवार है और गुरुवार को आपका टेस्ट जो है चैप्टर खत्म हो गया, तो आने वाला जो संडे होगा उसको आपका इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा। और साथ ही साथ आपको टीचर स्लाइड्स भी मिलेगी यहाँ पर। और इस पूरे बैच की जो प्राइस है वो मात्र 2499 रुपए है, और ऑफर जो है सीमित समय के लिए है, 15 जुलाई तक। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेरी करनी है, किसी तरह का कोई डाउट है, 012471158250 नंबर नजर आ रहा है, इस पर कॉल कीजिए और फटाफट से एडमिशन ले लीजिए। केमिस्ट्री के टीचर्स आपको ये पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स आपको ये तीनों टीचर्स मिलकर पढ़ाने वाले हैं, मैथ आपको ये तीनों टीचर्स मिलकर पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश आप इन दोनों टीचर्स के साथ पढ़ने वाले हो, और बायो आप इन टीचर के साथ पढ़ने वाले हो। ठीक है, कोर्स कैसे लें? तो डाउटनेट ऐप पर जाइए फटाफट से, और यहाँ पर आप लोगों को जो है क्लास सेलेक्ट करना है, आपका जो भी क्लास है, और एडमिशन ले पर क्लिक कीजिए, और फटाफट से यूपीआई के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके भी थ्रू आप लोग पेमेंट करना चाहें उसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं। आई होप आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो फटाफट से मैं आपसे फिर से कहूंगा, एडमिशन ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि क्लास 12th बोर्ड आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी क्लास है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बेटा न्यू सेशन में, और मुझे जरूर बताइएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा सभी को। अगर सेशन में मजा आया है आप लोगों को, तो क्या करना है, सेशन को आपको सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद, बाय बाय।